परमात्मा एक नहीं, अनंत होते हैं। प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। परमात्मा है पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि परमात्मा पौद्गलिक नहीं, रूपी नहीं, अरूपी होते हैं। परमात्मा संवेदन करने की वस्तु है, देखने की नहीं। अब परमात्मा हम बन सकते हैं। परमात्मा बनने का नाम ही परमात्मा की प्राप्ति करना है। लोग कहते हमें परमात्मा प्राप्त हो गए। परमात्मा कोई ऐसी मोटर गाड़ी जैसे नहीं जो हमें दिख जाए। हाँ, जब अरहंत अवस्था में परमात्मा होते हैं तो वो सकल परमात्मा कहलाते हैं। कल माने शरीर होता है, सा माने सहित। जो सकल अर्थात शरीर से सहित हैं उनको कहते सकल परमात्मा। निकल परमात्मा जो निकल गया है, कल माने शरीर जिनका, वह निकल परमात्मा। शरीर भी 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कार्मण। ऐसे शरीर जो होते हैं, ये 5 शरीर से रहित वो आत्मा हो जाती है, तब वह निकल परमात्मा कहलाती है, जिनको हम सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। वास्तव में स्थायी पद, स्थायी जीव द्रव्य की पर्याय यदि वो है तो वह सिद्ध परमात्मा के रूप में। अब ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम सुबह से पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं। सुबह से जब आप उठते हैं तो एक ही भावना करिए, हमें अपनी इस आत्मा को परमात्मा बनाना है। अब परमात्मा बनाने की प्रक्रिया, विधि, मेथड क्या है? प्रश्न ये आता है। ये परमात्मा बनाने की विधि अकेले जैन दर्शन में नहीं, सभी दर्शनकारों ने इसको स्वीकार किया है। और कई लोगों ने, जैसे हम वैष्णव धर्म की बात करें, जो अपने आप को सनातनी धर्म वाले कहते हैं, जबकि हमने आपको पहले भी बता दिया है कि सनातन जैन धर्म भी है। और यूं कहो कि जैन धर्म ही सनातन धर्म है, क्योंकि ये सनातन धर्म 2 भागों में बटा। कब? जब शंकराचार्य हुए तब, जब यहाँ पर वेदों की बात आई, तरह तरह के यज्ञ किए जाने लगे, हिंसक आदि भी, तो जैन दर्शन ने कहा हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक श्रवण संस्कृति में बदल गया और फिर एक वैदिक संस्कृति में बदल गया। श्रवण संस्कृति जैन कहलाने लगे और वो वैदिक संस्कृति हिंदू कहलाने लगी। बस इतना अंतर हो गया। तो वहाँ हिंदू समाज में भी परमात्मा 2 प्रकार के हैं। एक वहाँ जो है परमात्मा, वो है अपने यहाँ सकल और निकल। उनके यहाँ पर जो परमात्मा है वो एक कहलाते हैं रूपी और एक अरूपी कहिए, है? दोनों प्रकार में उनके यहाँ पर ये परमात्मा वहाँ भी स्वीकार किए गए। अब ये परमात्मा हमें बनना है तो पहले हम अरहंत परमात्मा बनेंगे। अरहंत परमात्मा बनने के पहले हमें और कुछ करना पड़ेगा। क्या? मुनि बनना पड़ेगा। आचार्य बनना जरूरी नहीं, उपाध्याय बनना जरूरी नहीं है। फिर इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना, मुनि साधु परमेष्टि बनना जरूरी है। साधु परमेष्टि से सीधे हम अरहंत परमेष्टि बन सकते हैं। बीच के आचार्य उपाध्याय ये पद हैं, व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को भी संभालना जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारी पंचायत है, उसके अनुसार इसकी भी जरूरत है। क्योंकि संघ के नायक को आचार्य कहते हैं और वह संघ का नायक होना जरूरी है। ये नायक पंचम काल में जो खलनायक लोग हैं उनको भी ये नायक बनाने का प्रयास करते हैं। तो जो खलनायकी का काम करते हैं
उनसे हमें बस ये शिक्षा लेना है कि हमें खलनायक नहीं बनना है। गायक बनो, नायक बनो, मूल नायक बनो, विधि नायक बनो, बनना कोई बात नहीं, लेकिन खलनायक हमें नहीं बनना है। हमारी पंच कल्याणक में जो विधि नायक होते हैं, एक मूल नायक होते, जैसे अपने यहां पर वेदी में मूल नायक कौन है? महावीर भगवान। जब पंच कल्याणक हुआ था तो विधि नायक कौन थे? आदिनाथ भगवान। फिर जब हम मूल नायक, विधि नायक, नायक बनने के साथ हमें मात्र गायक बनना है, और गायक बनने की साधना करने के लिए हमें साधु परमिष्टि बनना ही पड़ता है। जब हम गायक बन जाते हैं, उस गायक का नाम ही सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ कुछ नहीं, जो सबको जाने वो सर्वज्ञ कहलाता है। तो परमात्मा को हम सर्वज्ञ कहते हैं। तो जो सभी को जाने, लोकालोक को जाने, वो एक केवल ज्ञान की अवस्था, उसकी साधना करना सो हम सकल परमात्मा बन गए। फिर इसके अलावा भगवान, हमें भगवान बनता है। मूलाचार में आचार्य परमेष्टि को भी भगवान की उपमा दी है। क्यों दी है भगवान की? आचार्य भगवान कहा वहां, इसलिए कहा है भग माने होता ज्ञान और वान माने सहित। तो जो ज्ञान से सहित है, जो स्वयं ज्ञानवान हो करके दूसरों को ज्ञान को उद्घाटित कर रहा है, वो है भगवान। तो पंचम काल में आचार्य परमेष्टि वही काम कर रहे हैं जो चतुर्थ काल में अरहंत परमेष्टि किया करते थे। इसलिए पंचम काल में इन आचार्य को भी भगवान की उपमा दी गई है बंधुओं। इसलिए ये परम सौभाग्य है कि आज हमारे पास भगवान साक्षात नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि हमारे सामने हैं। तो साधु तुम बन नहीं सकते। अब कहा भगवान, आप सुनिए, लिखा है अमृत चंद्र आचार्य महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि सबसे पहले हे मुनिराज, हे आचार्य महाराज, इन सबको मुनि बनने का उपदेश दीजिए। सुनो प्रमोद भैया, आपको मुनि बनना है। आपके दादा तो बनने की बात कर रहे, क्यों आया? आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें श्रीफल चढ़ाने की? मंदिर आने की क्या जरूरत थी? तो एक ही बात है, बस एक ही लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? दुख खाओ, कम्मक खाओ, वो ही लाओ। वो ही लाओ का अर्थ बोधि की प्राप्ति, माने रत्नत्रय की प्राप्ति। रत्नत्रय की प्राप्ति का अर्थ मुनि अवस्था की प्राप्ति। तो जब कभी भी हम आज इस पंचम काल में कोई भी भावना करते तो बस एक ही रहता, वो ही लाओ, मुझे बोधि की प्राप्ति हो और सुगई गमनम समाहि मरणम, अंत में मेरा मरण कैसा हो? समाधि मरण हो। इसलिए जीवन के शुरू में और जीवन के अंत में आपको अंत में बस एक ही शब्द याद रहेगा। जीवन भर तुम्हें याद रहती नोन तेल लकड़ी और भूल गए छकड़ी, बस ये रहेगा। लेकिन कहा नहीं, आप ये नहीं, आप बस शुरू में जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय आप ओम, अंत में जब प्राण निकलेंगे तो क्या करोगे? ओम। इतना भी याद रह जाए तो कल्याण हो जाए। तो अब आप मुनि नहीं बन पा रहे भैया, मुनि नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं। तो मुनि बनने के पहले आप मुनि बनने की भावना तो कर सकते हो, इसमें तो कुछ ना जाना नहीं है। सुबह से उठ करके भगवान बनने की साधना करिए। भगवान बनने की साधना क्या करना? सुबह से उठ करके भगवान बनने की साधना। हमारे यहाँ जो धर्म कर्म जितना भी बताया जाता, ये मात्र बच्चा बेटी धन दौलत के लिए नहीं है। ये सब व्यर्थ की बात है, सब छोटी नहीं है, खोटी बात है। ये तो तुम कर लोगे, हाथ का मेल कहलाता। ये तो वेश्या भी पैसा कमा लेती है, एक मजदूर भी कमा लेता है, अपना पेट तो सब भर लेते। पेट भरने के लिए धर्म नहीं करना, ये ध्यान रखना।
विषय भोगों के लिए धर्म नहीं करना। यहाँ आकर के तुम अपने महल अटारी की इच्छा मत करना। क्यों? ये तो पशु पक्षी भी कर लेता है। सुन लो, यदि तुम वही काम कर रहे हो और वही पशु पक्षी कर रहे हो, तुम में और उसमें क्या अंतर है? बताइए। एक पक्षी है, वह घोंसला बना लेता है और तुमने भी ये घोंसला बना लिया, बहुत बड़ा। भले आपका घोंसला अलग प्रकार का हो सकता, उनका घोंसला अलग है, लेकिन मकान घोंसला ही तो है ना। उस घोंसले को पशु ने भी बना लिया, तुमने भी बना लिया, पक्षी ने भी बना लिया, तुमने बना लिया। फिर इसके बाद में वह पक्षी ने, पशु ने अपना पेट भर लिया, घास फूस खा के कैसे भी है, लेकिन पेट तो भरा है ना। और तुमने भी पेट भर लिया, तो उसी पशु पक्षी में और तुम में क्या अंतर रहा? तुमने घोंसला बना लिया, उसने भी बना लिया, तो क्या अंतर रहा? फिर कहते हैं कि तुमने विषय भोग लिए और उसने भी भोग लिए। कुत्ता बिल्ली, आप देखिए, ये बंदर बंदरिया कबूतर आदि दिन भर खुल्लम खुल्ला विषय भोगते, और तुमने भी भोग लिया। और तुम भी वैसे पशु कुत्ते जैसे, बंदरा बंदरिया जैसे जाकर चौपाटी में बंबई में जाके पड़े हो, तो क्या तुमने बड़ा कर लिया? उनकी कीमत उन बंदर से बढ़ करके नहीं, बंदरिया से बढ़ के नहीं, कबूतर कबूतरी से बढ़ करके नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए तुमने वही कर लिया। फिर इसके बाद तुमने अपने बच्चों का लालन पालन कर लिया, तो कोई बड़ा काम नहीं किया। और इनकी मांग यदि तुम यहाँ करने लगे, तो तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। भगवान आदिनाथ यहाँ कह के गए, महावीर भगवान ने यही कहा। इसलिए कहा तुम भी वही करते हो जो पशु पक्षी करते हैं। पशु ने भी पेट भर लिया, तुमने भी भर लिया। उसने भी विषय भोग लिए, तुमने भी भोग लिया। उसने भी अपना आश्रय ढूंढ लिया, तुमने भी आश्रय ढूंढ लिया। उस गाय ने बछड़े को जन्म दिया, चाट चाट करके खड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। उसने भी बच्चे को पाल लिया, तुमने भी पाल लिया। तो तुम में और उसमें क्या अंतर है? बस प्रदीप भैया, इतना ही अंतर है कि पशु के पास सींग और पूंछ है, आदमी के पास दाढ़ी और मूंछ है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, ध्यान रखिएगा। तो दाढ़ी मूंछ वाले बन करके आप यहां पर जो ये क्रिया कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हैं? आखिर बताइए। ये मंदिर क्यों आए, मंदिर क्यों बनाए? तुमने लाखों रुपये खर्च करके क्यों बना दिया? क्या होने वाला? एक व्यक्ति आएगा तोड़ करके पत्थर, और लाखों मूर्तियां तुम्हारी जैन धर्म की तोड़ी गई हैं। जब हम आगरा की बात करें, आगरा में ये जो किला है, ये किला किसने बनाया था मालूम आपको? किसी को नहीं पता होगा शायद। आगरा का किला, आगरा का किला वो क्या नाम से बता रहा हूं, सूरजमल जी ने बनवाया था। किसने? सूरजमल। आगरा का किला किसने बनाया? सूरजमल जी ने बनवाया। ये भी ध्यान रखें। वहां का इतिहास उठा करके देखें, ग्वालियर के किले की बात आप देखें। और जब यहां पर कहते ना 1504 में यहां पर इसका जीर्णोद्धार किया गया, 20,000 कारीगर लगा करके, उसका नाम तो आ गया। लेकिन यहां जब इसकी खुदाई हो रही थी, ध्यान रखना, ये बन रहा था, जीर्णोद्धार हो रहा था, उस समय यहां पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई थी। और वो बताता वहां मंदिर प्रकट हुआ था। वो आज भी पुरातत्व में रखी हुई है। लेकिन तुम्हें कहां पता कि किसने बनाई? मंदिर कहां, कैसे तोड़ करके बनाया? ऐसी लाखों प्रतिमाएं, क्योंकि इस विश्व में जैन धर्म की प्रतिमा के अलावा कोई प्रतिमा थी ही नहीं। ये ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन इतिहास है। लेकिन हमें क्या लेना देना, हमें क्या करना है? आज चले जाओ आप वहां पर, जो बात करते हैं अयोध्या की, वहां भी जब खुदाई हुई तो क्या निकली? प्रतिमा ही तो निकली। कौन सी? जैन धर्म की प्रतिमा। तो मंदिर के अवशेष तो रख दिए, प्रतिमाओं को उठा करके पुरातत्व में भगवान भिजवा दिया, बस हो गया काम। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। बहुमत का जमाना है, लोकतंत्र है, इसलिए उन्हीं की बात चल रही है। सो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सुबह से उठना, तो ये मंदिर आना क्यों, ये मंदिर बनाए क्यों? सुबह से हम भगवान बनने की साधना करने के लिए कार्य करते हैं, हम कोई संसारिक इच्छाओं के लिए। यदि ये संसारिक इच्छाएं भगवान देने लग जाए, तो ये कहीं भगवान को फिर छोड़ने की क्या जरूरत? वो भी उसी में लिप्त रहते। तो क्या शादी करना बुरा है? बोले नहीं, बिल्कुल भी करना बुरा नहीं। क्यों? यदि शादी करना बुरा होता तो भगवान ने क्यों करवाई? आदिनाथ भगवान से लेकर 5 भगवान को छोड़ दिया जाए। 5 भगवान ये दोष सदोष है, ये निर्दोष नहीं 5 भगवान। ध्यान रखना, जिन भगवान की शादी नहीं हुई उनके पुरुषार्थ में कमी रह गई। ये हुंडा और सर्पणी काल का दोष कहा गया। इसलिए गृह चैत्यालय में कभी बाल ब्रह्मचारी भगवान की प्रतिमा नहीं रखी जाती। यदि तुम रखते हो तो उस घर का धीरे 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 ह्रास होता, विकास नहीं होता। इसलिए गृह चैत्यालय में हमेशा जिन्होंने चारों पुरुषार्थ किए उनकी प्रतिमा रखी जाती है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये जो हम प्रतिमा रखते हैं, सुबह से उठकर नहाते, मंदिर आते, ये सब सांसारिक विषय भोगों के लिए नहीं करते हैं।
ये किसके लिए करते हैं? आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। इस बात को लेकर के मैं आपके बीच में ये बात रख रहा हूं, इसलिए कि सुबह से उठो, सबसे पहले लक्ष्य बनाओ, एक ही एम, उद्देश्य हमारा क्या है? आत्मा से परमात्मा बनना, अपनी मंजिल को प्राप्त करना, अपनी जो यात्रा प्रारंभ हुई है निगोद से, उस यात्रा को पूर्ण करना। वो यात्रा कहां पूर्ण होती है? सिद्धालय में। अभी तुम यात्री नहीं बने, अभी आप पर्यटक हैं। पर्यटक में और यात्री में जमीन और आसमान का अंतर है। पर्यटक को घुमक्कड़ कहते, तो हमारे भगवान कहते 84 लाख योनि में तुम तो वैसे ही घुमक्कड़ बने। अब पर्यटक बन करके यहां वहां कौन जा रहा है? मनाली वगैरह, क्या जरूरत है वहां? लेकिन तुम्हें पर्यटन में मजा आता, क्योंकि अनादि काल के संस्कार तो वही है ना पर्यटन के, इसलिए उसमें नहीं। पर्यटन की बात नहीं, यात्री बन करके यात्रा की बात करो। तो जब तुम घर से निकल करके मंदिर आते हो तो मोक्ष यात्री बनते हो। यात्री की कोई मंजिल होती है, कोई लक्ष्य होता है, लेकिन पर्यटक का कोई लक्ष्य नहीं होता, घूम घमा के घर वापस आने का होता। ऐसे पर्यटक बने 84 लाख योनि में निगोद से निकले, फिर घूम घाम करके वहीं चले गए, फिर निकले, फिर वहीं चले गए, फिर निकले। जैसे हर साल तुम पर्यटन करने के लिए जाते हो, कभी कभी कहीं चले जाते, कहीं कहीं चले जाते, तो कहते नहीं पर्यटक नहीं, यात्री बनो। तुम्हारी यात्रा निगोद से प्रारंभ हुई है और यहाँ आधी यात्रा हो गई, मनुष्य पर्याय तक प्राप्त कर ली है। अब इसमें लक्ष्य बनाओ, मानव से महामानव बनाने की बात करो, मानव से दानव बनने की बात मत करो। लेकिन आज का व्यक्ति मानव से दानव बनने की क्रिया कर रहा है, क्योंकि दानव कब बनते हैं? जब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि की बात करने लगते, तो वही इंसान दानव बन जाता। और मानव से महामानव तब बनते हैं जब हम महाव्रतों को धारण कर लेते, तो हम महामानव बनने की साधना में लग जाते। हम इंसान से शैतान नहीं, इंसान से भगवान बनने की साधना करना है, इसके लिए मानव जीवन मिला है। उसके लिए तुम्हें सुबह से उठ करके क्रिया करना। तो मानव से महामानव बन गए, इंसान से शैतान नहीं, भगवान बनना। शैतान कब कहलाते? शैतानियत क्या करती? छेड़ा खानी करना, एक दूसरे को उठा पटक करना, ये सब शैतानियत कहलाती। बोले ये सब बंद करो, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ सुबह से और ओम। ये इंसान से भगवान बनने की यात्रा चालू हो गई। सुबह से उठकर, सुबह से इंसान से भगवान बनने की यात्रा तुम्हारी चालू हो गई। आपने हाथ जोड़ा और यूं हाथ किया, हाथ किया, उठते ही कर दर्शन, कर दर्शन। यहां से आपकी मानव से महामानव, इंसान से भगवान बनने की यात्रा। भगवान देखिए, आप लोगों को मैं कई बार, हजारों बार बता चुका हूं कि देखो ये जो रेखा है, ये आपको मेरी रेखा दिख रही होगी, यहां पहन रहा हूं। देखो ये जो रेखा दिख रही है आपको, यहां से अंगूठा को घेरते हुए, इसको कहते हैं जीवन रेखा। सपने